हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप ठीक होंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, MPPSC FSO पेपर फर्स्ट के लिए हम MCQ की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, जहां हमने 13 क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम करने वाले हैं क्या, 14। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, MPPSC FSO या फिर वेरियस एग्ज़ाम के जो पेपर फर्स्ट रहता है ना, और जो MCQ वहाँ से पूछे जाते हैं, हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी तक ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा चुके हैं। 13 तक हम हो चुके हैं ना। कल ही हमने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2022 करा था। अब हम जो कराने वाले हैं क्या, फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2021 का। ठीक है, ओके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ आपको ये जो एग्ज़ाम हमने कराए हैं, MCQ हमने कराए हैं, उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। आज हम करने वाले हैं 14 क्वेश्चन पेपर, जो कि 171 पेज पे है। ठीक है, तो हम वो करेंगे आज। देखते हैं तो ओके, ये है 171। ठीक है, ये कौन सा है, फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस का है, 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें हमें क्या नए पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ही है, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। होमो इरेक्टस मतलब कि क्या है, मानव कंकाल है ना, मानव कंकाल। अब कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हथनौरा से प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन बनता है, ये हथनौरा क्या है। हथनौरा एक जगह है जो कि कहाँ है, हमारे सीहोर में है ना, हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर में हथनौरा नामक जगह है, जिसकी खोज 1982 में किसने की थी, अरुण सोनकिया ने, डॉक्टर अरुण सोनकिया। देखो, SD सांकलिया भी है, तो सांकलिया और सोनकिया में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हथनौरा में होमो इरेक्टस या फिर मानव कंकाल मिला है, उसको किसने खोजा है, 1982 में अरुण सोनकिया ने खोजा है। ठीक है, पहली बात तो इसको किसकी पदवी दी गई है, मानव कंकाल। दूसरा, नर्मदा मानव भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये नर्मदा घाटी के आसपास मिला हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, नर्मदा मानव। ये पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं। ठीक है, ये सबसे पुराना मानव माना जाता है, जो कि अफ्रीका प्रजाति से मेच खाता है। दूसरा, यदि हम इसमें देखें तो इसके साथ क्या क्या मिला है, इसमें एक हाथी के दांत भी मिले हुए हैं, है ना, हाथी के दांत भी यहाँ पे पाए गए हैं। तो होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ मिला है, हथनौरा में। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। सेकंड, हम देखते हैं क्या आया है, पन्ना का जो नानचांद मेला लगता है। देखो, 2 क्वेश्चन इसमें छुपे हैं। पहली बात तो, नानचांद जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, पन्ना में, है ना। तो इससे ये हमारा एक पॉइंट बन गया कि पन्ना में जो है नानचांद मेला लगता है। ये हम पढ़ चुके हैं पुरानी MCQs में, ये क्वेश्चन जो है हम पढ़ चुके हैं। फिर अब लिखा है कि किस अवसर पे लगता है, तो ये मकर संक्रांति में लगता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसे आगे चल के रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, लोक देवता जो हैं लाला हरदौल कहाँ से संबंधित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगा कि आपको इसकी स्टोरी सुना देनी चाहिए। लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड से। देखो, हम बुंदेला रियासत पढ़ते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब उसमें बीर सिंह बुंदेला रहते हैं, एक राजा का नाम है बीर सिंह बुंदेला। इनके 2 पुत्र होते हैं, एक रहता है जुझार सिंह, है ना, दूसरे रहते हैं राजा हरदौल। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, है ना, MCQ हमने जब किए थे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने सोचा इस बार आपको डिटेल में बताऊं। तो ये जो राजा हरदौल है ना, ये है हरदौल। अब जो इनकी वाइफ थी, दैट मीन्स इनकी क्या लगनी है, भाभी, है ना। तो ये जो है इनसे, ये इनको माता ही समझते थे, इनसे बहुत अच्छे संबंध थे इनके। बट जुझार सिंह को किसी ने गलतफहमी फैला दी है कि आपका जो भाई है और आपकी बीवी के कुछ संबंध सही नहीं है ना, संदिग्ध संबंध है।
तो फिर क्या रहता है, ये जुझार सिंह अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम जो है राजा हरदौल को जहर दे दो, है ना। तो ये जो वाइफ है वो तो अपने जुझार सिंह को एक पुत्र की तरह मानती थी, तो वो ये चीज़ राजा हरदौल को बताती है कि आपका भाई ऐसा कह रहा है, आप भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो लेकिन जो राजा हरदौल है वो भागने की जगह अपनी भाभी का मान रखने के लिए ये जहर खा लेते हैं, ठीक है। बिना किसी हिचकिचाहट के ये जहर खा लेते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या रहता है, इनकी जो बहन रहती है कुंजावती, है ना, कुंजावती रहती है, उनका विवाह होता है, तो उसमें जुझार सिंह नहीं आता है, तो ये रोती हैं और जुझार सिंह बोलता है कि अब बुला लो तुम अपने हरदौल को, पहले तो बहुत हरदौल करती रहती थी। तो फिर ये जो है अपनी शादी में उसको इनवाइट करती है और ये माना जाता है कि राजा हरदौल की आत्मा जो है वो आती है, ठीक है। तो तभी से ये चीज़ें लोक साहित्य में वहाँ पर बुंदेलखंड में ये चीज़ें प्रसिद्ध हैं कि हरदौल को माना जाता है बहुत ही ज़्यादा। लोक साहित्य लोक कलाओं में इनकी गाथाएँ गाई जाती है। साथ में साथ जब शादी कोई विवाह का अवसर रहता है तो इनको बहुत अच्छे से माना जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। हमने क्योंकि कल भी इसका एमसीक्यू देखा था, बट उसमें हमने कुछ डिटेल पढ़ी नहीं थी। एक्चुअल में उसकी बिहाइंड की जो स्टोरी है वो ये थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था, तो ये थे कौन, बाज बहादुर, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाज बहादुर महल भी बाज बहादुर ने कराया था। मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था, बाज बहादुर ने। और ऐसे इस प्रकार से स्थापत्य में ऐसे निर्माण कराया था जिससे कि नर्मदा नदी जो है उसका पानी इनके महल तक आता हो, या फिर नर्मदा नदी हमेशा इन्हें दिखाई दे, क्योंकि जो रूपमती हैं उनको इनके दर्शन करने के बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। इस प्रकार से फिर बाज बहादुर ने एक रूपमती महल बनाया जिससे नर्मदा नदी दिखाई देती थी, ठीक है। फिर ये देखते हैं 5वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1961। देखो ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि डेट वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है आप कि आप अच्छे से इसको आगे से ही लिख लो, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे ग्वालियर के किले को किसने भारत के किले की माला बोला है। अब देखो किसने भारत के किलों की माला बोला है, तो ये बोला है किसने, बाबर ने, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाबर द्वारा ग्वालियर के किले को भारत के किलों का मोती कहा गया है ना। ऐसी गगनचुंबी इमारत को देख के उसने इस तरीके मतलब बोला था। अब देखते हैं हम 7, कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है, तो गोंड तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रिविलेज देनी है कोरकू जनजाति को, क्योंकि कोरकू जनजाति जो है रावण का वंशज मानती है ना। कुंभकर्ण को अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती है, तो कोरकू जो जनजाति है रावण को वंशज मानती है। इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए होंगे, राइट कर दिए होंगे आंसर की में, बट अभी सबसे पहले हम जो है मान्यता किसको देंगे, कोरकू जनजाति को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, परमाणी जो संप्रदाय है उसका मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है, वो कहाँ है, पन्ना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बहुत ही यूनिक होंगे, हमने पहले कभी नहीं सुने होंगे, तो उनमें से ये क्वेश्चन है, परमाणी जो संप्रदाय है वो कहाँ है, पन्ना में, है ना। फिर वीर मित्रोदय जो है किसने लिखी है, मित्र मिश्र ने, है ना। गोंड वंश पढ़ते हैं जब उसमें आते हैं ये, तो वीर मित्रोदय किसने लिखी है, मित्रदर्श ने। अलग ही उनके नाम से समझ में आ रहा है, मित्र मित्र, है ना, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम, पिथौरा जो चित्रकला है किस जनजाति से संबंधित है। कल ही शायद हमने सही जोड़ी मिलाई है, तो उसमें क्या है, पिथौरा चित्रकला जो है भील जनजाति से संबंधित है। उसमें क्या रहता है, बहुत सारे घोड़ों की आकृति या फिर स्नेक्स की आकृति बनाई जाती है, क्योंकि वो ये इन दोनों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उनकी चित्रकला में आपको बहुत ज़्यादा घोड़ों के साथ साथ आपको स्नेक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। पेमा फात्या और बूरी बाई, इन सब के नाम आपने सुने होंगे, ये सब भील जनजाति की पिथौरा चित्रकला से संबंधित है ना। और जो हमने एमसीक्यू क्विज किया था वो शांति परमार, ये चित्रकला से संबंधित नहीं है, गुड़िया शिल्पकला से संबंधित है ना, लेकिन है भील ही, ठीक है। 11 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, ये रीवा में किया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा है एकल है,
तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? रीवा में कब किया गया था? 2018 में। इसकी क्षमता कितनी है? तो 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो पहला तो यही है, अब नेक्स्ट जो स्थापित होगा अभी मतलब प्रस्तावित तो है लेकिन उसकी क्षमता इतनी नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी है? 750। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन तो डिलीट हो गया, इसको पढ़ने का कोई वो नहीं है, नंबर उस समय नहीं मिलते। देखो 13 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्या पूछा उसने? नहीं है। अब देखो सुहागपुर, शहडोल ये तो हमें पता है, सिंगरौली भी हमें पता है, पेंच कानन ये जोयला वाला क्षेत्र है ये भी हमें पता है कि यहाँ पे भी जो है कोयले की प्राप्ति होती है। लेकिन जो नीमच है, नीमच कहाँ से? देखो लोकेशन हम उसकी यदि अच्छे से देखें, रफली डायग्राम बनाए पहले, ये देखो ये है। ठीक है, तो ये तीनों जो है इस साइड है अवस्थित। ठीक है, लेकिन जो ये नीमच है यहाँ पे है, यहाँ पे नीमच में क्या मिलता है? अफीम वगैरह, यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जो बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन है ये? पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है इन चारों में से इन जो है ये सबसे छोटा है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। पहला, रामसर साइट मध्य प्रदेश में कितनी है, उनकी पूरी संख्या बताइए। तो कितनी है हमारे में? टोटल 5 है। ठीक है, अब इसमें रामसर साइट में सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, ये दोनों बताइए। तो देखो सबसे बड़ी जो है वो तवा जलाशय है। ठीक है, फिर सबसे छोटी तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, क्या आंसर है उसका? सिरपुर आर्द्र स्थल कहाँ पे है? हमारे इंदौर में। ठीक है, अब देखो कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सबसे पहली जो है रामसर साइट कौन सी है जो शामिल हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये जब ये 2002 में शामिल हुई थी। ठीक है, फिर सिरपुर कब हुई थी? 2022 में। सांख्य सागर कब हुई थी? 2022 में। कहाँ पर है ये? शिवपुरी में। ठीक है, यशवंत सागर कहाँ है? इंदौर में। ठीक है, ये जो है ये आंसर हो जाएंगे। फिर तवा जलाशय और रह गया 5वां जो कि न्यू भी है, तो ये कहाँ है? 2024 में शामिल हुआ था और है कहाँ पे? होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद में अवस्थित है और सबसे बड़ा है। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो एक क्वेश्चन के जरिए हमने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इसमें बना लिए कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या है, आपको नोट डाउन करना है बहुत अच्छे से कि हमने क्या बोला अभी। देखो फिर मध्य प्रदेश में कोलार परियोजना जो है नर्मदा मिशन के अंतर्गत आती है, हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया था। ठीक है, हाँ देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं भी बनेंगे। आपको क्या करना है, नर्मदा नदी की सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, तो जो आपने नहीं पढ़ी, हम जैसे चंबल का पढ़ते हैं, बेतवा का पढ़ते हैं, गोदावरी नदी का भी अक्सर पढ़ते हैं। तो ये जो इनकी नदियाँ हैं कुछ सीमित हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हैं और हमने पढ़ी भी हैं, है ना, कि बेतवा की कौन सी है, चंबल की सहायक नदियाँ, छिप्रा है क्या, ये सब हमने पढ़ी है ना, बनास है क्या, पार्वती है क्या, केन है क्या। ठीक है, और बेतवा की हमने भी बहुत सारी पढ़ी हैं, धसान हो गई, इसमें बीना नदी हो गई, तो हम ये पढ़ते हैं। गोदावरी की भी हम पढ़ते हैं, बरधा हो गई। ठीक है, बरधा वेणगंगा इनकी हैं। फिर लेकिन कारा, कारजन, खुर्दी, कोरटर ये हमने नहीं पढ़ी है। तो आपको याद रखना है कि इसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, कितनी है? शायद 41 हैं। ठीक है, ये तो छोटी छोटी हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, तो आप अपन को क्या मार देना है? तुक्का, यहाँ पे नर्मदा नदी ही होगा। जब भी कुछ ऐसा आ जाए जिसमें आपने कभी ना सुनी हो और नर्मदा नदी उसमें आए, हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ मैं, तो हमें क्या लगाना है वहाँ पे? नर्मदा नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वर्षा होती है? अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें ओवरऑल बताना है कि पचमढ़ी है, इन चारों में से बताओ, इन चारों में से ऑप्शन बताना है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाए, आप लिख ही लेंगे नहीं औसत वर्षा यहीं पे अधिकतम होती है। नहीं, जब हम पचमढ़ी पढ़ते हैं तो वहाँ होती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन इन 4 में से लेके है। ठीक है, नहीं तो पता चले आप कंफ्यूज हो जाए, बोले कि मैम ने गलत पढ़ा दिया। ये देखो अब क्या पूछा है,
हम पहले लोकेट कर लेते हैं। मान लो ये धार है, फिर यहाँ पे हम चले गए कहाँ, ग्वालियर। यहाँ पे हम कहाँ आ गए, उज्जैन, है ना। यहाँ पे हम कहाँ आ गए, डिंडोरी। अब आपको क्या याद रखना है कि मैंने कुछ आपको बोला था कि जो हमारे मध्य प्रदेश में है, दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, वहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है। लगभग 150 सेंटीमीटर से बहुत अधिक, ठीक है। तो ये 125 से कम होती है, मतलब 100 से 125 मान लो इसको, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि नहीं। तो ये क्षेत्र इस इन चारों में से बताओ अब कि कौन सा क्षेत्र है जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आ रहा है, ये कौन सा है, डिंडोरी। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, उन चारों में से आपको बताना था, है ना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। मान लो ये हमें नहीं पड़ा था, लेकिन ठीक है, हमसे गलती हुई कि हीरापुर जो है शिवपुर, हमने तुक्का मार दिया, ठीक है, सही होगा। बट अब ये तीन देखो जो हमें नहीं पता है, हमें जिसके नोट्स बनाने हैं कि बालाघाट में जो मुंडी दादर क्षेत्र है वो बॉक्साइट से संबंधित है, सतना में जो रानीपुर क्षेत्र है वो बॉक्साइट से संबंधित है, मंडला में जो रक्ती दादर है वो बॉक्साइट से संबंधित है। ये चीज़ें आपको देखनी हैं, ठीक है। यही होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन 20 देखेंगे हम। बाण सागर परियोजना जो है उसके बारे में लिखा है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो उसमें पहला क्या ऑप्शन है, यह परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के समय थे, है ना, उनके राज दरबारी कवि थे, तो उनके नाम पर रखा गया है। क्या गलत है? नहीं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। ये दोनों तो ठीक थे, लेकिन ये झारखंड की जगह यदि ये यूपी लिख देते तब दोनों ही सही हो जाते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया है, झारखंड। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हमारा, ठीक है। तो केवल एक ही जो है इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन डिलीट है। अब हम ये देखते हैं, शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे, 2005 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, मोहन यादव का भी ध्यान रखना, है ना। अब इसमें संसदीय विद्यापीठ पूछा है। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ है, भोपाल में। कुछ भी लगा देना है, लेकिन भोपाल को अधिक प्रिविलेज देना है, क्योंकि भोपाल जो है एक तो राजधानी है हमारे मध्य प्रदेश की, क्योंकि इसीलिए बहुत सारी संस्थाएं भी वहाँ पे पाई जाएंगी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में कब आया, 15 फरवरी 1994 में हमारा जो है निर्वाचन आयोग अस्तित्व में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो आयोग हमारे में दिए हैं, चलो जो आंसर आयोग में दिए भी नहीं है, जो आयोग उन्होंने पूछे भी नहीं है, बट उनकी डेट तो थोड़ा सा आपको याद रख के चलिए, क्योंकि जो MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 था उसमें जो है शायद एक आयोग पूछा गया है, वो उसमें था भी नहीं, है ना, सिलेबस में था भी नहीं, बट उसमें आयोग पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आयोग भले ही उसमें दिए हो ना दिए हो, आप परीक्षा धाम से सारे के सारे आयोग जो है पढ़ लें, ठीक है। और जो 4 एक्स्ट्रा दिए उसकी PDF मैं आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, मध्य प्रदेश की जो जनगणना है 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करिए। इस कौशल से आपको ये सीख मिलती है कि हर MCQ में 2011 की सेंसस पूछता है, ये निश्चित है 100%। तो अभी क्या करना है, आपको 1 से 2 नंबर जो हैं हमारे जहाँ पक्के हैं वहाँ तो अच्छे से कर लो भाई, ठीक है। और देखो, शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है और सबसे अधिक सिवनी में है। क्या ये सही है? ये शहरी साक्षरता सबसे कम कौन सी है, श्योपुर में है, और सबसे अधिक जो है सिवनी में है। फिर मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है क्या, नहीं, ये सब नहीं है, ये तो रीवा में है ना। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में कितना, 8.9 बढ़ी है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें ये पढ़ने नहीं मिलता अक्सर। पिछली साक्षरता कितनी बढ़ी है, 8.9, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ग्रामीण जनसंख्या वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं, हाँ,
स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रतिवृत्ति आए। अब इसमें ये चीज़ सही है, ठीक है, हमने मान ली ये क्वेश्चन जो है सही है। बट अब हमें पढ़ना क्या है इसके साथ। हमें जो 2025 की जो बजट आया है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया, ऑलरेडी PDF है उसमें, है ना। आपको उसमें से रट लेना है कि स्थिर भाव में कितनी है ना, और जो करेंट भाव है उसमें कितनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा सीधा ये पूछ लेते हैं, है ना। हाँ यही है। 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है कहाँ कहाँ, रीवा में भी हुई है, भोपाल में भी हुई है। भोपाल का जो स्टेशन है बंसल में भी उसके कारण, और इंदौर तो हमें पता है स्वच्छता के मामले में। तो दोनों आंसर जो है सही हो जाएंगे। अब बाजरे की फसल जो है खरीफ फसल है कि जायद फसल है कि रबी फसल है। मैंने आपको बताया था रबी में अक्सर जितनी फसलों का पूछा जाएगा उसमें 2 ही जो है शब्द होंगे, ठीक है। वही हम बाजरे का देखेंगे तो इसमें 3 शब्द होंगे। रबी में कुछ ऐसी फसल है जो 3 शब्दों से मिली हैं, जैसे अलसी, सरसों, है ना। ये जो है रबी फसल ज़रूर है, लेकिन कुछ अब ट्रिक हमने बनाई है तो इस तरीके से थोड़ी सी ही काम करेगी। बाजरे में 3 हमेशा शब्द आएंगे, मतलब अक्षर आएंगे। तो क्या है इसमें, बाजरा पूछा है तो ये क्या होगी, खरीफ। और जायद फसल हमें पता है गर्मियों में जो छोटी मोटी फसल लगती हैं, ककड़ी वगैरह हो गया, ये सब ये जायद में अंतर आती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को शुरू किया गया था कहाँ से, भोपाल से। कब किया था, मार्च 2022 में किया था, 23 में किया था, कब किया था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ लाडली बहना योजना कितने मार्च में, है ना, या फिर कितने अप्रैल में और कौन से सन में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। पहले 1000 दिए जा रहे थे, अब 1250 दिए जाने लगे। फिर लास्ट एंडिंग कितनी होगी, 3000 तक ये दिए जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ST SC OBC सारी कैटेगरी की महिलाएं इसमें शामिल है। इनकी एज पहले 21 थी शायद, मे भी अब 18 से 69 कर दी, है ना। तो ये बहुत अच्छे से याद रखो। पहले इसका विभाग देखो कौन चला रहा है, दूसरा इसका एज ग्रुप देखो, तीसरा पैसे देखो कि कितने मिल रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट की गई वो तो हमने पढ़ लिया। हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य की युवा पुरस्कार 2023। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, 2025 की स्पीडी उठाओ, उसमें देखो हिंदी साहित्य से किसको मिला है ये। इसमें तो अतुल कुमार राय हैं, बाकी आपको न्यू अपडेट पढ़ना है। गांधी शांति पुरस्कार ये सब स्पीडी में है, आप उसको देखिए, है ना। पुरस्कार तो आपको देख के चलना है। हाँ भाई, सिकल सेल एनीमिया मिशन जो है 2047 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। इसका मतलब है कि हम 2047 तक इसको ख़त्म कर देंगे, हमारी तरफ से ये है, ठीक है। तो ये हमारे शेड्यूल से स्टार्ट हुआ है ना। और हमारे शेड्यूल के मतलब मध्य प्रदेश के शेड्यूल से ये स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन अभी इधर राज्यवार पूछ लिया, लेकिन अब जिले वाइज पूछेगा तो हमें क्या लगाना है, शेड्यूल से, ठीक है। गाँव की बेटी योजना जो है किस राज्य से जुड़ी है, मध्य प्रदेश। अब देखो हमने पिछले MCQ में क्या पढ़ा था, गांव की बेटी किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है, तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। इसको भी हमें यहीं पे पढ़ लेना है ना। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2 क्वेश्चन इससे बन गए हैं। उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा क्या, गांव की बेटी, ठीक है। हाँ, कूनो राष्ट्रीय पार्क से लाए गए चीते किस देश से लाए गए थे, नामीबिया से, है ना। चिंटू, ये सब चीते हमने पढ़े भी हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है इनको, 8 आए थे शायद। विश्व बैंक की नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा, अभी भी शायद यही है। हाँ, हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो धार जिले में स्थित है हिंडोला। किसने बनवाया था, कहीं कहीं बोलते हैं होशंगाबाद ने बनवाया था, बट नहीं। जब हम मालवा में खिलजी वंश पढ़ते हैं, अब आप सोच रहे होंगे खिलजी वंश तो हम पूरे भारत में पढ़ते नहीं, एक मालवा में खिलजी वंश जो है वो अलग है, और जो भारत का है ओवरऑल वो अलग है, ठीक है। तो महमूद जो है खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम, इन्होंने क्या करा था, खिलजी वंश मध्य प्रदेश में स्थापित किया था। अब इन्हीं के बाद जो है गयासुद्दीन खिलजी राजा बनते हैं, ठीक है। तो इन्हीं ने जो है धार में हिंडोला महल का निर्माण कराया था। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रख के चलनी है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, 39 क्वेश्चन देखेंगे।
हाल ही में जो शुद्ध किए डाक कर्मयोगी पोर्टल है, क्या है डाक कर्मयोगी पोर्टल। देखो ये चीज़ आ चुकी है एमसीक्यू में, यदि आप स्टार्टिंग से देखेंगे आपको ये मिल जाएगी, बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है। तो इसका क्या है उद्देश्य, कर्मयोगियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण करना, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। यदि आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है तो पहले सबसे पहले वीडियो देखो फिर से, है ना, और नोट्स बनाओ भाई, मैं आपको जोर दे रही हूँ ना नोट्स पे कि नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। अब क्यों बनाओ, आपको जब एग्ज़ाम हो जाएंगे ना आपको, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं कह रही हूँ नोट्स बनाओ। देखो आपको बार बार ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब आप नोट्स बना लेंगे, वहीं रिपीट करो जो नहीं बन रहा है, ठीक है। हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, तो योग में। ये कौन सा क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है। सीपीयू स्टैंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, इजी है। ऑब्जेक्ट जो ओरिएंटेड रहता है, प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है उपयुक्त सभी को। जब ऐसे क्वेश्चन ना बने तो उपयुक्त सभी लगा दो, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म को, एनकैप्सुलेशन को, इनहेरिटेंस को, तो सभी को, ठीक है। हाँ, अब 43 क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरनेट ट्रेड के लिए। अब क्या पूछा है, इंटरनेट ट्रेड, दैट मीन्स जैसे हम फ्लिपकार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, है ना। फ्लिपकार्ट एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। ट्रेड करना या फिर कुछ अपना सामान बेचना या फिर इंटरनेट ट्रेड करना, ठीक है। तो उसमें हम प्रमोशन करते हैं, बिल्कुल जैसे कि लोग हमसे जुड़े हैं, हम इसको प्रमोट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे, इसको कहते हैं प्रचार प्रसार प्रमोशन, ठीक है। फिर प्राइस एक्शन हम बताते हैं कि इसका प्राइस ये है। जैसे हमने कुछ, मैंने मान लो मैं अपनी शर्ट्स या फिर मैं कुछ अपने बैग बना रही हूँ, ठीक है, बैग बना रही हूँ, बैग्स का मैंने प्रमोशन किया कि देखो ये मैंने बहुत ब्यूटीफुल से बैग बनाए हुए हैं, तो ये क्या, पहली चीज़ क्या है, प्रमोशन। दूसरा, इसमें हमने साफ साफ प्राइस लिख दिए हैं कि 899 का ये जो है प्राइस है, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रोडक्ट हमारा क्या है, बैग। ये तीन चीज़ होती हैं। नेगोशिएशन कैसे हो जाएगा, नेगोशिएशन मतलब कि हम बातचीत करके उसके प्राइस को कम कर लेते हैं, तो ये इंटरनेट में नहीं होता। हम जब मार्केट में जाते हैं तब ये चीज़ हम कर पाते हैं कि हाँ यार इसको कम लगा दो, इसको ज़्यादा लगा दो। बट जब आप इंटरनेट के थ्रू आप शॉपिंग करते हैं, यदि आपको प्राइस ठीक लग रहा है, अपने अकॉर्डिंग आपके बजट में है, तो आप लीजिए, अदरवाइज़ आपकी मर्जी। तो यही चीज़ है, उसमें नेगोशिएशन नहीं होता, ठीक है। जो फिक्स है वो फिक्स है। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का रूप नहीं है, तो आइसोलेशन जो है इसका रूप नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, है ना, तो उसको आपको लिख लेना है, मैंने आपको पहले भी कहा है। 45 देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है उसको सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट किस को करता है, पहले ये देखो, नेटवर्क फाइल सिस्टम को करता है, डोमेन नेम सिस्टम को करता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट को करता है, रिलायबिलिटी को ये नहीं करता है, ठीक है। इसको भी हमें ध्यान में रख के चलना। यूएसबी पोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, ये तो 1996। जिसने कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा डेट वाइज, तो ये उस पर बन जाना है, वरना वो तुक्का ही लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 47। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग निम्न में से कौन करता है। क्या अलग से हमें होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्यों नहीं भाई, वो हमारी आवाज़ को सेंस करती है और फिर उसके जवाब भी देखती है ना। सीरी क्यों नहीं करेगी, 2011 है सीरी में भी। और कोर्टाना, तीनों की तीनों जो हैं ये हमारे जो वॉइस को है सेंस करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो जो रिजल्ट निकालती हैं, है ना। ये तीनों जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के भाग, ठीक है। इतनी अपडेट हो चुकी है, मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। एटीएम जो है मशीन, देखो गवर्नमेंट टू सिटीजन नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर है। हम इतने सारे एटीएम देखते हैं तो वो गवर्नमेंट थोड़ी, वो तो बिजनेस वाले लोग हैं जो है वो चलाते हैं, ठीक है। हाँ, 1 गीगाबाइट जो समतुल्य है वो किसके है, 2 की पावर 13 बाइट का। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट कितने कितने होते हैं, ये कहाँ से पता चलेंगे आपको, आप बोल देना मैं इसको भेज दूँगी, वरना आपको क्या करना है, वो जो परीक्षा बंधन होती है ना कंप्यूटर की, वो देख लेना है, ठीक है। हाँ, अब ये माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है।
पॉइंटिंग डिवाइस मतलब कि जैसे हम माउस चला रहे हैं, इसमें एक पॉइंट लगा रहता है, उसी को हम स्क्रॉल करते करते लेफ़्ट राइट इसके 2 वो लगे रहते हैं, तो उसमें पूरा कंप्यूटर चला सकते हैं हम। ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो सेशन है आज का कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने डिटेल से समझाया भी है, इसमें कुछ क्वेश्चन जितने समझाने के थे। ठीक है, हाँ, और यदि आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो सबसे पहले भाई चैनल को सपोर्ट कर दो, है ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये पीडीएफ मत करो, बार बार कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। मैंने बताया ना कि टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। थैंक यू, फिर मिलते हैं।